है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखिए। आपको प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों को याद रखना है, ठीक है। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 99% चांस आता है एग्जाम में कहीं न कहीं 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछते रहता है। ये देखो 2011 2016 2019 2020 में पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या होता है सिंपल से हम आपको बता दे रहे हैं। ये हमारे पास एक क्या है विद्युत अपघटनी सेल बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास विद्युत अपघटनी सेल है। मान लो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास NaCl है। मान लेते हैं NaCl का क्या है जलीय विलयन, जलीय विलयन है, जलीय विलयन है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, इसको बोलेंगे एनोड। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होता है निगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही बात। आपको याद रखना है, सिंपल सी बात बता दे रहे हैं। होता क्या है, जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा, तो विद्युत धारा यानी कि इसमें से आवेश निकलेगा, आवेश निकलेगा यानी चार्ज निकलेगा, आवेश निकलेगा। तो आवेश क्या करेगा ध्यान देना, जैसे NaCl है, देखो Na टूट जाएगा प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि Na कहाँ जाएगा, तो Na प्लस है तो ये माइनस की तरफ जाएगा और Cl इसके तरफ चला जाएगा, ठीक है। यानी Na प्लस यानी इसके ऊपर जमा होते चला जाएगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और Cl जो है इसके ऊपर गैस के रूप में, क्लोरीन गैस के रूप में इसके ऊपर जमा होते चला जाएगा। देखो हो क्या रहा है, आप जितना देर विद्युत धारा देंगे उतना ही ज्यादा Na प्लस इसके ऊपर चिपकेगा और Cl जो है इसके ऊपर चिपकेगा। समझ में आ रही बात। यही चीज है, इन्हें फैराडे ने यही चीज को बोला है, ठीक है ना। तो फैराडे ने क्या बोला, विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर यानी इस पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी अगर इसकी मात्रा को हम W मान लेते हैं, ये समानुपाती होता है किसके, आवेश के। आवेश मतलब Q, यही बोल रहा है। कोनो कोनो बुक में W की जगह M होता है। ये क्या है इलेक्ट्रोड पर, W क्या है इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, ये क्या है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या लिखते हैं, W बराबर, यहाँ ऐसे भी लिखते हैं W। इसको हटाने के लिए एक सिंबल आता है जिसको बोलते हैं Z, कांस्टेंट होता है, और ये होता है Q, ठीक है। तो W बराबर होता है Z और Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है IT। कहीं कहीं पर इस तरह से भी एक्सप्लेन करके लिखा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, Q बराबर आप पढ़े होंगे IT, ठीक है। तो Q के बदले में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया IT लगा दिया।